नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। रात के 8 बजे मोदी सरकार 26 मई को 2 साल पूरे करने वाली है और अब सरकार का पूरा ध्यान गांव-गांव तक अपनी 2 साल की उपलब्धियां पहुंचाने पर। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों की क्लास लगाकर जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए कहा भी, पर सवाल यह है कि सरकार के लिए जरूरी क्या है, अपनी उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाना या फिर लोगों की थाली तक सस्ती दाल रोटी पहुंचाना? सरकार के लिए अपना बखान जरूरी है या फिर जनता को महंगाई की मार से बचाना? वो शक्कर आज 40 रुपए क्रॉस कर गई है। आम आदमी की जेब तो कट ही रही है ना। महंगाई पर कहां गया मोदी फॉर्मूला? ये क्लास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। सरकार 26 मई को 2 साल पूरे करने वाली है और इसीलिए मोदी चाहते हैं कि सरकार की उपलब्धियों का प्रचार गांव-गांव तक पहुंचे। मोदी ने सांसदों से पूछा, क्या आप लोग गांव में जाते हो? आप सरकार की योजनाओं को आम जनता के बीच ले जा रहे हो या नहीं? आप नहीं ले जाओगे तो सरकार की योजनाओं की जनता को कैसे जानकारी होगी? लेकिन सवाल ये है कि सरकार के लिए जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाना जरूरी है या फिर जनता को महंगाई से छुटकारा दिलाना? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि देश में आम आदमी की थाली से दाल गायब हो रही है और महंगाई चीनी की मिठास फीकी कर रही है। बीते 6 महीने में चीनी करीब 33% महंगी हो चुकी है। वहीं एक हफ्ते में ही दाल की कीमतों में 20 से 60 रुपए तक बढ़ोतरी हो चुकी है। नवंबर 2015 में उड़द की दाल 154 रुपए प्रति किलो थी, जो इस वक्त 171 रुपए प्रति किलो है। वहीं मुंबई के खुदरा बाजार में अरहर दाल 190 रुपए किलो तक बिक रही है और ये हाल तब है जब सरकार लगातार दावे करती आई है कि वो खाने पीने की चीजों के दाम नहीं बढ़ने देगी। दाल का कीमत हम किसी भी हालत में बढ़ने के लिए नहीं देंगे। हमारे पास में चीनी की कमी नहीं है। 260 लाख टन इस बार चीनी की पैदावार होने वाली है। जमाखोरी कानून के अंतर्गत कार्रवाई की अगत में की जाएगी। यही वजह है कि महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ सरकार सहयोगियों के निशाने पर भी है। ये सरकार आई थी इस वादे के साथ कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि आज चीनी 30-35 रुपए किलो से 50 रुपए किलो तक उपभोक्ता को मिल रही है। अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि जो अपना खून पसीना बहाकर पैदा करता है वो किसान तो आत्महत्या कर रहा है। ये 50 रुपए किलो अगर चीनी बिक रही है तो ये सरकार बताए बिचौलिया कौन है जो इस सरकार की छत्र छाया में आम आदमी को लूट रहा है और किसान को मार रहा है। जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए और किसानों को और उत्पादकों ग्राहकों को आधार देने के लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी का अमल तुरंत ही सारे देश में करने का प्रावधान क्या कर रहा है और साथ में बढ़ती हुई दालों की भाव को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार के पास क्या ब्यौरा है? दाल और चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह कम पैदावार है। सरकार का दावा है कि विदेश से आयात दाल जल्द ही लोगों तक सस्ते दामों पर पहुंचेगी। वहीं चीनी के उत्पादन पर सरकार ने जो अनुमान लगाया था वो गलत साबित होने की वजह से चीनी महंगी हुई है। हमारे पास में चीनी की कमी नहीं है। 260 लाख टन इस बार चीनी की पैदावार होने वाली है। ओपनिंग स्टॉक हमारा पिछला जो है वो अभी हमारे पास में 90 लाख टन के अगते की है, तो इसलिए हमारे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग जो पैनिक फैला करके और यदि दाम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उनकी खैरियत नहीं रहेगी। वहीं इस बार प्याज की पैदावार बम्पर हुई है तो ग्राहकों की बजाय किसान रो रहे हैं और सरकार उन्हें राहत देने के लिए कुछ नहीं कर पाई। यानी साफ है कि खाने पीने की चीजों पर जितने भी दावे सरकार ने किए थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। सवाल अब ये है, जनता को मतलब सरकार का बखान सुनने से है या फिर महंगाई घटने से? महंगाई पर मोदी फॉर्मूला कहा गया, जिसमें कहा जाता था कि सरकार पहले ध्यान दे तो खाने पीने की चीजों पर महंगाई कंट्रोल हो सकती है। काला बाजारियों पर अंकुश लगाने वाले सरकारी दावे खोखले क्यों साबित हो रहे हैं? तो आपको बता दें, आज हमारे साथ बात करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। प्रदीप जैन हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, झांसी लोकसभा से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं।
हमारे साथ बीजेपी से नरेंद्र तनेजा हैं, जो कि बीजेपी के ऊर्जा प्रकोष्ठ से जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं और एक दशक से भी ज्यादा वक्त से ऊर्जा मामलों पर, खासकर पेट्रोलियम एक्सपर्ट के तौर पर मीडिया में राय रखते रहे। आप दोनों का स्वागत है। हमने नाम रखा है आज की चर्चा में, पीछे दीवार पर तनेजा जी, महंगाई पर नीलबटे सन्नाटा। तो सर क्यों है ये नीलबटे सन्नाटा? नहीं, ये बिल्कुल आपने नाम आप रख सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको पूरी देश में आज़ादी है, सबको आज़ादी है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। देखिए, अगर आपको आंकड़ों से जाना पड़ेगा और साथ में ये देखना पड़ेगा, ये बात सच है। अगर आप खाली दाल की बात करें तो ये बात सच है कि दाल की कीमतें ज़्यादा, उसको लेकर के हमको भी बहुत चिंता, हमको परेशानी है और उसका निदान जो है हम लोग ढूंढ रहे हैं और उसके लिए काम बहुत तेजी से हो रहा है। दाल की जहां तक बात है, बाकी जो चीज़ें आप उठा करके देखते हैं, वो आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उठा करके देखिए, आप मार्च का जो नया डेटा आया उसको उठा करके देखिए, इंडेक्स से नहीं खाते, कीमतें उठा करके जब खरीदने जाते हैं सर, दुकान पे सामान जिस भाव से मिलता है उस भाव से खरीदते हैं सर, इंडेक्स से नहीं खरीदते ना। दुकानदार हमसे सुनता है कि इंडेक्स तो गिरा हुआ है, तुमने दाम क्यों उठा रखा है? मैं आपके पास आने से पहले सारी चीजों की कीमतें एक बार पुनः आज शाम को क्या थी वो देख करके आया हूं, बताइए ना। तो उसके हिसाब से भी अगर आप जाते हैं, उसके हिसाब से भी जाते हैं, कुछ आइटम ऐसे हैं जिसको लेकर के हमको चिंता, खासतौर से दाल, क्योंकि दाल में हमारे यहाँ वेजिटेरियंस भी बहुत है और प्रोटीन का बहुत बड़ा साधन है। लेकिन हमको साथ में ये भी, मैं कोई इसमें राजनीतिक बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आप अगर 2011, 2012, 2013 के आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो दाल है उसके उत्पादन को लेकर के सरकार की कोई नीति नहीं थी। जहां जहां दाल पैदा की जाती थी वहां लोगों ने अन्य चीजों को पैदा कर दिया और सरकार को उसके बारे में या तो पता नहीं थी या सरकार ने उसकी परवाह नहीं करी। हमने आकर के अब उसको ठीक किया है। जब इन द मीन टाइम हम जो आयात है दाल के बराबर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे देशों से हम दाल लेकर के आ रहे हैं और लंबी लॉन्ग टर्म खरीद कर रहे हैं, जिससे यहां पे दाल का जो संकट है वो खत्म हो जाए और लोगों को सस्ते दाम पे, ये भारत जो है दाल रोटी का देश रहा है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय संस्कृति को ताजा जानते हैं, ये पास्ता पिज्जा की पार्टी तो है नहीं, हम इसको समझते हैं। हम ये जो दाल की बात है और रोटी की, यही हमारी सबसे बड़ी वो है और सबसे बड़ी हमारी फिक्र है। और दाल को लेकर, जैसे मैंने कहा, दाल की कीमतों को लेकर के हम सबको बहुत चिंता है और इसी का हम पूरा नहीं, लेकिन इसके लिए साथ में आप भी समझेंगे कि दाल की खेती, दाल की जो नीति है सारी, उसको जो पहले जो आपने कहा दाल का विषय अलग, उसको नेगलेक्ट किया था, उसको ठीक करने में थोड़ा हमको समय लग रहा है। तनेजा जी, आपने कहा दाल का विषय अलग, बाकी चीजें अलग, बिल्कुल बात सही है। प्रदीप जी, दाल है आसमान पर और प्याज पड़ा सड़कों पे। वो प्याज जिसके चक्कर में सरकारें गिर गई इस देश में, लोगों ने इस चक्कर में प्याज उगाना शुरू कर दिया कि चलो कुछ तो ऐसा है जिससे कमाई हो सकती है। वो किसान भी आज मरने की हालत में है क्योंकि वो प्याज सड़कों पे पड़ा है, उसकी स्टोरेज की जगह नहीं है इस देश में। तो क्या मैं ये समझूं कि यूपीए सरकार ने पिछले कम से कम 10 साल में, उससे पिछले 50 तो चलिए छोड़ दीजिए, कम से कम पिछले 10 साल में ना तो दाल उगाने का कोई प्लान बनाया, ना ही फसलें जो बेहतर उग रही हैं उनकी स्टोरेज का कोई प्लान बनाया, और आपका फेलियर देश आज भुगत रहा है, जो तनेजा जी कह रहे हैं। जी रोहित जी, जब आपने डिबेट शुरू की थी तो हमें लगता था कि आज आपने बहुत बड़ा काम किया, आज आपने सीना तान के एक जन समस्या को उठाया, लेकिन फिर आप पे वही रंग चढ़ने लगा। हम लोगों ने गलत किया, हमें जनता ने नकार दिया। आज इनका 40% समय चला गया। इनके सांसद भोला सिंह कह रहे ये सरकार अंबानी के लिए काम कर रही, इनके सांसद सतपाल सिंह कह रहे कि चीनी के दाम और बढ़ना चाहिए, इसको ये नकारेंगे? आप पूछिए इनसे। आज सैया भय कुतवाल, अब डर काहे का? जमाखोरी भाजपा शासित राज्यों में दिनों दिन बढ़ रही है। मध्य प्रदेश हो, गुजरात मॉडल फुस हो गया, नीलबटे सन्नाटा। आज अभी आप देखिए, इनके पास जमाखोरों की सरकार है, कोई इनने जमाखोरों पर कार्रवाई की? इन्होंने लोगों को उलझाया है। आज जब थाली में दाल नहीं है तो दाल की बात करेगा या 15 लाख रुपए की बात सोचेगा, अच्छे दिन की बात सोचेगा? इनके पास कोई कृषि नीति नहीं है। मैं बुंदेलखंड से आता हूं, एक दिन में 10 से लेके 15 किसान आज आत्महत्या कर रहे, पहले नहीं कर रहे थे जब यूपीए की सरकार थी। आज इनके पास, आज इनको सत्ता है और इनके 13 राज्यों में इनकी सरकार है। उन राज्यों में इन्होंने जमाखोरों पर कोई कार्रवाई की नहीं की। आज इनके पास माल के वितरण करने की कोई व्यवस्था है, किसान को मूल्य नहीं मिल रहा। 50 पैसे किलो में मध्य प्रदेश में प्याज बिक रही, 40% समय निकल गया। बुलेट ट्रेन, प्रधानमंत्री अपना मोम का पुतला देखने के लिए टाइम है।
किसानों के लिए मन की बात बोलते हैं, लेकिन सुनते नहीं है, जाते नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि वो किसान जो अन्नदाता है उसको दाल की कीमत नहीं मिल रही, बिचौलिए खा रहे, काला बाजारियों पर क्या कार्रवाई की। अभी मैं मंत्री रामविलास पासवान जी के वक्तव्य सुन रहा था, रावण से भी ज्यादा अहंकार से बड़ा उनका वक्तव्य, कोई कमी नहीं है। सतपाल सिंह जी कह रहे चीनी के दाम और बढ़ना चाहिए, भोला सिंह जी कह रहे ये सरकार अडानी के लिए काम कर रही। रोहित जी आप सोचिए, आज आपकी अंतरात्मा जागी, उसको आप यूपीए की नाकामी मत बनाइए। हमने गलती की, जनता ने हमें नकार दिया, इनको भी नकारेगी। और इनको तो अभी एहसास हो गया होगा जितने राज्यों में, क्योंकि ये कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ प्रवचन देते हैं, प्रधानमंत्री जी के पास कोई नीति नहीं है। पूरी सरकार के अंदर आपस में कोई तालमेल नहीं है कि महंगाई कैसे कम करें। पेट्रोल, कच्चा पेट्रोल की कीमत कम हो गई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, फिर बढ़ा दिए 3 रुपए डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। आप कहीं कुछ देखिए ना क्या हो रहा। कुछ घरानों के लिए ये काम कर रही है, इसे आम आदमी की थाली से दाल गायब हो रही, चीनी महंगी हो रही, छोले के रेट बढ़ रहे, मसालों के रेट बढ़ रहे, क्योंकि जमाखोरों को संरक्षण इनके राज्यों में मिल रहा है। और मेरा खुला चैलेंज है, ये श्वेत पत्र जारी करें, इनके चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, जहां पर दाल उत्पादित होती है, वहां इन्होंने कितने जमाखोरों पर काम किया। पिछली बार 6 महीने पहले इन्होंने कमेटियां बनाई थी। प्रदीप जी सारा एक ही बार में नहीं बोलना है ना, खत्म हो जाए, मुझे थोड़ा समय नहीं बोलना है सर, कुछ नहीं मिल मुझे रहा। थोड़ा सवाल है ना, सुनिए ना, मेरे पास और सवाल है। आपने मुझे तो कह दिया, पता नहीं कौन से रंग में देख लिया आपने।